दोस्तों नमस्कार। मैंने आपके सामने एक महान व्यक्ति का फोटो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। आप निश्चित रूप से इन्हें जानते हैं। ये हैं जगत विख्यात भारत गौरव श्री विवेकानंद जी। विवेकानंद जी जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। ये उनका बहुत ही जाना माना फोटो है और ये जब 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे तो खेतड़ी के महाराजा ने ये वस्त्र उनके लिए बनवाया था और यात्रा का खर्च भी उन्होंने ही दिया था, खेतड़ी के महाराजा ने। तो बहुत बड़ा योगदान था खेतड़ी के महाराजा का। नमस्कार दोस्तों, आज 5 अप्रैल को हम बातें करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में लगभग बड़ी बातें, जानी मानी बातों से हटके हम उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य के बारे में बातें करेंगे जो आमतौर पे लोग नहीं जानते। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में ही हुआ था 1863 में, 1863, और बापू का जन्म 1869। तो विवेकानंद जी हमारे राष्ट्रपिता एम.के. गांधी से सिर्फ 6 साल बड़े थे। तो गांधी जी जब वकालत कर रहे थे, जब बड़े हुए, तो उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में जरूर सुना होगा और उनके देश प्रेम से अवश्य प्रभावित हुए होंगे और हुए थे। एक बार राष्ट्रपिता ने कहा था कि आफ्टर reading the works of Swami Vivekananda, my patriotism increased 100-fold. स्वामी विवेकानंद जी की रचनाओं को पढ़ के मेरी देशभक्ति 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो आप जानते हैं कि जो भी देशभक्त हुआ है, जो भी हमारे देश में महान स्वतंत्रता संग्रामी हुए हैं, चाहे वो नेताजी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे मदन मोहन मालवीय हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे चापेकर ब्रदर्स हों, तो तिलक हों, ये सभी के सभी गीता से और भागवत गीता से और विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रभावित हुए थे। या यूं कहें कि विवेकानंद was such a spiritual leader and a patriot. He was a great patriot who inspired so many patriots to give their all for the country. अपने देश के लिए सब कुछ त्याग देना, ये सिखाया। सब कुछ तुच्छ है देश सेवा के सामने। भारतवर्ष की गरीब जनता, सर्वहारा जनता की सेवा के लिए जो है जी जान से अपना सब कुछ त्याग करके भी जो है कई लोग देश सेवा किए। कुछ हिंसात्मक आंदोलन से, कुछ अहिंसात्मक आंदोलन से जुड़ के, और उन सभी के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी थे। तो उन्होंने ही कहा था कि if you read, you can understand the great words of Gita. If you can understand the great words of Gita, if you build muscles strong as steel. तो शक्ति जो है जीवन है और दुर्बलता जो है मृत्यु है, तो बलवान बनो। उनके प्रभाव से कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में शरीर चर्चा, व्यायाम का बहुत बड़ा प्रचार हुआ और लोग व्यायामशाला खुल गए पूरे बंगाल भर में।
मेरा ख्याल है भारतवर्ष में भी प्रभावित हुए होंगे लोग। और शरीर चर्चा हमेशा से ही बंगाल में एक बहुत प्रिय विषय रहा है। आपने सुना होगा कितने जो है बॉडी बिल्डर्स कलकत्ता में विख्यात हुए, मनोतोष रॉय हुए, आपको एक हमारे एक 5 फुट के लगभग एक बॉडी बिल्डर थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, मनोहर आइच मिस्टर वर्ल्ड, उनको भी खिताब मिला था। मनोतोष रॉय बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, बाद में भी बहुत सारे हुए। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इनके प्रपितामह जो थे राम मोहन दत्त, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे और बहुत अच्छी फारसी जानते थे। उस जमाने में फारसी में केस लड़े जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे इनके प्रपितामह, यानी दादाजी के पिताजी, और इनके दादाजी हुए दुर्गा प्रसाद। तो राम मोहन जो इनके प्रपितामह थे, उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है बनाई, 3-4 1-2 बागान बाड़ी थे, जिसमें बागान था, घर भी था, एक और प्रॉपर्टी थी। और उन्होंने वो कलकत्ते के गौर मोहन मुखर्जी रोड, जो कि आजकल विवेकानंद मार्ग कहा जाता है, तो वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा घर बनाया। तो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में विवेकानंद जी का जन्म हुआ। लेकिन जब 1863 में उनका जन्म हुआ, तब तक पारिवारिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, और इसका बहुत कुछ कारण था फक्कड़पना उनके दादाजी का, साधुपना। उनके दादाजी यानी गौर मोहन मुखर्जी के बड़े बेटे दुर्गा प्रसाद जी, वो भी इनके परिवार में लगभग सभी वकील थे। यहाँ तक कि विवेकानंद जी ने भी ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ की पढ़ाई की थी। तो लॉयर्स का परिवार था, कानून की पढ़ाई सभी ने की थी इनके पूर्वजों ने। तो इनके जो दादाजी थे दुर्गा प्रसाद दत्ता, वो क्या है कि सफल वकील थे, अच्छी खासी कमाई थी उनकी, लेकिन कुछ पारिवारिक कलह से बहुत परेशान हुए और वो सन्यासी हो गए। तो सन्यास ग्रहण करने वाले अपने खानदान में विवेकानंद पहले नहीं थे, इनके दादाजी भी सन्यास ग्रहण किए थे, और वो उत्तर भारत में कहीं चले गए और रहने लगे, और बीच बीच में घोड़ा गाड़ी से आते थे। एक बार उनको रोकने के लिए उनको ताले में बंद कर दिया गया। ताले में उनको बंद कर दिया गया, 2-3 दिन वहां वो बंद रहे, और उन्होंने क्या खा लिया, उनके मुंह से जब फेन निकलने लगा तो घबरा करके ताला खोला गया। और इस बात से वो इतने क्षुब्ध हुए कि वो फिर नहीं आए परिवार देखने के लिए। और ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ा विपत्ति का, और उनके परिवार के बुरे दिनों की शुरुआत तभी हो गई जब दुर्गा प्रसाद ने निश्चय किया कि वो कलकत्ते वापस नहीं आएंगे। तो इसका फल ये हुआ कि उनके बेटे विश्वनाथ दत्ता, दुर्गा प्रसाद के बेटे विश्वनाथ दत्ता थे, जो स्वामी विवेकानंद के पिता हुए। तो ये विश्वनाथ दत्ता जी वो भी वकील थे, और विश्वनाथ दत्ता जी की अकाल मृत्यु हो गई। विश्वनाथ दत्ता जी जब तक जिंदा थे तब तक घर खुशहाल था और 10 भाई बहनों का परिवार था। विवेकानंद जी की 2-3 बहनें जो हैं वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही। कोई 18 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, किसी की 24, किसी की 26। विवेकानंद जी के 10 भाई बहन थे और ये 6ठी संतान थे। 1863 में जन्म हुआ और सिर्फ 39 वर्ष की अवस्था में, 39 की अवस्था में विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई 1902 में। और आप जानते हैं कि विवेकानंद जी के समान कई शतक पहले, कई 100 साल पहले 8वीं सदी में एक और इन्हीं के जैसे एक सन्यासी हुए जिनको आदि शंकराचार्य कहा जाता है। आदि शंकराचार्य ने भी अपनी माता से आज्ञा लेकर के वो सन्यासी हो गए थे। और आदि शंकराचार्य सिर्फ 16 साल की अवस्था में सन्यासी हुए, उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। और विवेकानंद जी ने 24 साल की अवस्था में
संन्यास ग्रहण किया और अपनी माता की आज्ञा से। लेकिन कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि भाई जब पिता की अकाल मृत्यु हो गई तो क्यों संन्यास क्यों? जबकि सबसे बड़े लड़के विवेकानंद थे, उनके बाद उनसे 6 साल छोटे उनके मझले भाई थे, वो उनसे छोटे महेंद्रनाथ दत्ता। उसके बाद सबसे छोटे वो उनसे 6 साल छोटे से विवेकानंद से, महेंद्रनाथ दत्ता। महेंद्रनाथ दत्ता ने भी बीए पास किया। वो एफए की परीक्षा यानी हायर सेकेंडरी की परीक्षा लगभग फर्स्ट डिवीजन से पास किया, लेकिन वो बीए थर्ड डिवीजन से पास हुए और वो दुस्साहस कर रहे थे बाहर जाके, विदेश जाके एलएलबी करने का। तो ये एक गलत निर्णय था, लेकिन वो बाहर गए महेंद्रनाथ दत्ता। तो महेंद्रनाथ दत्ता उनके दूसरे छोटे भाई थे जो 6 साल छोटे थे विवेकानंद जी से। उसके बाद इनके सबसे छोटे भाई भूपेंद्रनाथ दत्ता जी थे, जो कि लगभग 88 साल की उम्र में मरे। तो विवेकानंद के बाकी जो 2 भाई, जो छोटे भाई थे, वो काफी दिनों तक जीवित रहे। महेंद्रनाथ दत्ता की मृत्यु, दूसरे जो छोटे भाई थे उनसे 6 साल छोटे थे, उनकी मृत्यु 81 ईयर ओल्ड होकर के 81 साल के होकर मरे 1956 में, और 1961 में मृत्यु हुई भूपेंद्रनाथ दत्ता की। तो ये महेंद्रनाथ दत्ता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। विवेकानंद जी ने जब संन्यास ले लिया तो उन्हें बहुत दुख भी हुआ और उन्हें कुछ एक गिल्ट कॉन्शियसनेस हुआ कि उनको उनके बहनों, छोटे भाई बहनों का भार ग्रहण करना चाहिए, उनको माँ की देखभाल करनी चाहिए, छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन 3 साल बाद, पिता की मृत्यु के 3 साल बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन वो अपने विवेकानंद दूसरे सन्यासी, दूसरे महान सन्यासियों से इसीलिए अलग थे कि उन्होंने एक अद्भुत समन्वय एक बनाया कि वो सांसारिक भी थे और वो सन्यासी भी थे। और यही विवेकानंद की अलग पहचान है कि वो, और एक बात कहें कि विवेकानंद ने सिर्फ अपनी आत्मा की उन्नति के लिए संन्यास नहीं लिया। विवेकानंद ने भारत की गरीबी को नजदीक से देखा और पूरे भारतवर्ष की कई बार यात्रा की। वो कभी कभी अपने वो जो आश्रम उन्होंने बारानगर में बनाया था, वहां से वो 3-4 महीने के लिए, बहुत दिनों के लिए, कभी कभी 4-5 महीनों के लिए वो कभी कभी चले जाते थे अपने सन्यासी भाइयों को छोड़ के। कभी किसी गुफा में चले जाते थे, किसी दुर्गम जगह में चले जाते थे और वहाँ ध्यान करते थे, या किसी आध्यात्मिक शहर में चले जाते थे। और 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद हठात, कई बार ऐसा उन्होंने किया कि अपने सन्यासी भाइयों को हठात वो बिना कहीं चले जाते थे छोड़ के, और अकेले जाते थे और फिर अचानक आ जाते थे। लेकिन सौभाग्य की बात है कि कई बड़े बड़े सेठ थे जो रामकृष्ण मिशन, जो उनके सन्यासी जो उनके भाई थे, उनका ख्याल रखते थे। विवेकानंद के जीवन में